एंड वेलकम बैक। अंदाज अपना अपना अपने अंदाज में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं द ग्रेट निमिष पवार। ग्रेट वगैरे काय सगळेजण नाही, साधा सगळेजण माणूस आहे. मनमौजी वगैरे 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 विशेषण लावू शकतात. सो निमिषच्या ऑफिसला फर्स्ट टाइम वेन आय वेंट देअर, आय वॉज टोल्ड, इनफॅक्ट ही ओनली टोल्ड मी की ऑन द सेम प्रिमायसेस त्याच्या वडिलांचं प्रिंटिंग प्रेस होतं. सो प्रश्न हा होता की प्रिंटिंग प्रेस म्हणजे शाईमध्ये हात काळे करायचे सोडून हा माणूस एकदम वेगळ्या दिशेला कसा काय वळला. सो निमिष, काय तुला का असं वाटलं की प्रिंटिंग अबंडन करून आपण आर्किटेक्ट किंवा या गोष्टींकडे लक्ष द्यावं? प्रिंटिंग म्हणजे वडील ऍक्च्युली ही वॉज MSc इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. प्रिंटिंग तर ते बाय फ्लूक त्या फील्डमध्ये आले होते. ही वॉज इन BARC, एशियन पेंट्स अँड दॅट काइंड ऑफ कंपनीज, आणि समाव तिकडे अशा लोकांचं नो न जुळण्याने त्यांनी त्यांचा व्यवसाय चालू केला. पण मी ज्यावेळी म्हणजे आफ्टर 12th सिलेक्शन ऑफ करिअर या पॉइंट वरती आल्यावर आय वॉज ट्राईंग फॉर कमर्शियल आर्ट्स, फाईन आर्ट्स, आणि जे स्कूल ऑफ आर्ट्सला ट्राय करत होतो. पण अगेन ला सगळीकडनंच कॉम्पिटिशन असते, आणि आपलं काय, आपण मार्क्स मध्ये आपण काय एवढे कॉम्पिटेटिव्ह नसल्यामुळे आपण काय तिथे प्लस ओपन साठी सीट्स हे ते वगैरे, त्यामुळे तिथे झालं नाही. बट आय गॉट इन टू BEIT. भारतीय विद्यापीठला मी इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन पण घेतली होती, अँड इव्हन कोर्स वॉज स्टार्टेड. पण त्यावेळी राऊंड सिस्टम होती, गव्हर्नमेंट राऊंड असायची, आणि थर्ड राऊंडला आय गॉट ऑप्शन इन आर्किटेक्चर. सो वडिलांनी आणि मी म्युच्युअली डिसिजन घेतला की रादर वडिलांनी पण खूप गाईड केलं की माझं जे बॅकग्राऊंड आहे किंवा माझं जे आपला हात त्याच्यात चांगला होता. सो वडील म्हटले तू आर्ट फील्डमध्ये राहा, इंजिनिअरिंग वगैरे पेक्षा. त्यामुळे दिस वॉज अ मिड पॉइंट ऑफ टेक्निकल ॲज वेल ॲज आर्ट, बोथ टुगेदर. So that was a wise decision, rather the best decision I think we have taken. पण आता वाईज डिसिजन असं वाटतंय, ज्या वेळेला BEIT ही 4 सुवर्णाक्षर सोडून एकदम आर्किटेक्ट मध्ये जायची वेळ आली, त्यावेळेला ही वाईज डिसिजन होतील असं आजूबाजूच्यांना पण वाटलं होतं का? किंवा आजूबाजूच्यांनी असं म्हणजे की काय IT ला ऍडमिशन मिळाले आणि तरी हा सोडतोय, काय वेडा आहे वगैरे वगैरे, असं काहीतरी झालं असेल की त्यावेळेला? हो, ज्या दिवशी म्हणजे त्यावेळेस IT वॉज इन बूम सिच्युएशन. कम्प्युटर आणि IT नवीन ट्रेंड होता. म्हणजे IT ला ऍडमिशन मिळाली म्हणजे तुमचं US चं तिकीट आणि पुढचा प्रवास तुमचा फिक्स, हे ठरलेलं होतं. म्हणजे फ्रेंड्स, अनुपमा मॅडमला पाहिजे हिंदीमध्ये बोलायला पाहिजे. येस सॉरी मॅडम, हिंदीमध्ये बोल. ओके. सो that time IT में एडमिशन मतलब US का टिकट फिक्स है. करियर आपको यहाँ के कोर्स करके US जॉब अच्छा मिलेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा, बस लाइफ चेंज. बट बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन about the inclination and liking of or the choice, when I went to cancel my admission, तर मला सगळे हसले, म्हणजे अरे हा बघा ITचा ऍडमिशन कॅन्सल करायला आलाय. सो यू आर अ क्रेजी गाय दैट टाइम. ये पागल आदमी है ऐसा, इस तरीके का कुछ माहौल. हो. तो भारतीय विद्यापीठ मध्ये एडमिन डिपार्टमेंट वाले सब हंस रहे थे कि अरे ये क्या है, लोग इधर तो क्या क्या नहीं करके पहुंचते हैं और ये कैंसिल करके जा रहा है. बट आई वॉज हैप्पी अबाउट इट कि आई एम चूजिंग समथिंग विच is more comfortable for me. And so can you now say your
passion and profession are same. Yes, yes. आपली ड्राइंग ये मेरी पैशन है, इसका सबसे पहले पता कभी चला? Because you are born and brought up in Mulund, right? Yes. So when did Born in Kurla, but my childhood was till 7th standard I was in Mulund. Mhm. So just we had discussion before some time रूपाली मैडम के साथ कि वो पहचानती है, तो आधा मुलुंडिस्ट मुझको आज भी नाम से पहचानते हैं. अच्छा. तो कितने लोग मिलते हैं कि मैं उनको नहीं पहचानता हूँ मुलुंड में खास करके, बट वो मुझको पहचानते हैं. So it was like since childhood या जूनियर सीनियर केजी से मेरा ड्राइंग स्किल्स दिख रहा था सबको. स्कूल में भी इसके लिए मैं फेमस भी था. और इट वाज नॉट ओनली फेमस, पीपल यूज्ड टू हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी कि ये साल किधर का प्राइज लेके आ रहा है या कौन सा नेशनल स्टेट लेवल का ट्रॉफी या कुछ 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 तो होना चाहिए. येस येस येस. पण वारसा असं म्हणजे what is that background that you background think... was पिताजी उनका भी ड्राइंग बहुत अच्छा था. ही वाज इन एलिमेंट्री बोर्ड ड्राइंग बोर्ड में वो आए थे स्टेट लेवल पे महाराष्ट्र में. सो उन्होंने भी ऐसा ही मुझको बिल्ड किया था बचपन से. जो भी है ट्रेन किया था, हाथ साफ किया था. सो ड्राइंग है या डूइंग एनी क्राफ्ट या कोई भी चीज में बस करते रहना है. नहीं, तो करते रहना ये बात सही है, बट कैसा है अभी किसी चीज को एक आम आदमी देखता है तो उसका देखने का नजरिया, और उसी चीज को अगर एक आर्टिस्ट देखता है तो उसका देखने का नजरिया, ये दोनों में बहुत फर्क होता है. लेकिन वो नजरिया जो आर्टिस्ट देखता है वो डेवलप किया जा सकता है या वो भगवान का दिया हुआ नजरिया होता है? व्हाट इज योर कॉल? डेवलप किया जा सकता है. ओके. तो अगर आप वो फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, लाइकिंग भी होना चाहिए. बिकॉज अभी अगर मुझको गाना सुनने को लाइकिंग नहीं है तो मैं कभी गाने को ट्राई भी नहीं करूँगा. करेक्ट. तो सिमिलरली लाइकिंग भी होना चाहिए एंड इट कैन बी डेवलप्ड ऑन योर ओन. बट मेक्स परफेक्ट. लेकिन कैसा है, आर्टिस्ट स्पेशली ड्राइंग में, अगर व्हाइट बोर्ड या सफेद कागज पे एक आम आदमी एक लाइन ड्रॉ करता है और एक आर्टिस्ट लाइन ड्रॉ करता है, तो एक आर्टिस्ट का लाइन ड्रॉ करने का अंदाज और एक आम आदमी का अंदाज झट से मुंह से निकल जाता है आर्टिस्ट को देख के, वाह क्या बात है. सो फर्स्ट ऑफ दिस रिएक्शन, so what was your reaction on that? Somebody must have given you this reaction, right? काही आठवतंय का त्या वेळेचं? सी स्कूल पासून असा प्रवास आहे की जस्ट अ मोमेंट. अरे एक मिनिट सोनू. सोनू जरा शांत बस. ऐसा है कि स्कूल से ही ये लाइकिंग था और ये सब हैबिचुअल हो गया था कि हर कोई चीज, अगर भले ड्राइंग हो या कोई भी क्राफ्ट हो या क्ले मेकिंग मॉडल्स, या एक किस्सा मैं बताना चाहूंगा कि स्कूल में जो क्ले के साथ हम खेलते थे, तो जब सब लोग ट्राई कर रहे थे कि उसको मोल्ड कैसा करना है या उसको शेप कैसा देना है, तो आई थिंक ये किस्सा होगा फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड का. तो तभी मैंने गणपति बनाया था. इतना छोटा, एकदम मिनिएचर वर्जन. और वो इतना क्यूट था कि टीचर ने उसको स्टेज पे रख दिया, प्लेटफॉर्म मतलब टेबल पे, कि सब लोग देखो. तो ये सब किस्से ऐसे मुझको याद है अभी भी.
इतना एज अभी हो गया है, बट कोई चीज होती है बचपन में भी जो हम कभी लाइफ में भूलते नहीं है। यस। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। कभी कभी पेपर में भी कार बनाना है या उसको ओरिगामी। ओरिगामी जैसा है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स या क्रिएशंस करने का मौका मिला है और करते रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। हाँ वो तो है, वो तो पता है, ऑफिस में आने के बाद ही वो पता चल जाता है। बट मॉडल मेकिंग ये पैशन तब से है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से। दैट वाज द फर्स्ट मॉडल, मेकिंग गणेश आइडल वाज द फर्स्ट मॉडल। Yes, yes, that was a statue kind of thing, but because प्रिंटिंग का ये था, पिताजी का प्रेस वगैरह, तो पेपर है या बोर्ड है या उसका तो कमी था नहीं, तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ तो बनाता ही रहता था मैं। तो ऐसे तो स्कूल में भी पेपर में कार है, मतलब बॉक्स बोर्ड में कार, व्हीकल, वैन, बाइसिकल है, या स्क्रैप से, जैसे कि मेरा एक शौक था कि स्कूल में सबका पेन का रिफिल खत्म हो जाएगा, तो वो क्लीन रिफिल जो मिलता था पाइप ट्यूब, तो उसको मैं गरम करके मोल्ड करके उसको शेप देके अलग अलग बाइक है या अलग अलग टॉयज बनाता था। तो वो भी एक स्कूल के टाइम पे एक ये था कि एक ट्रेंड लाया था मैंने, तो सबसे जमा करता था और कभी तो एक साथ पूरा बल्क जमा करके उसमें कुछ बनाता था। ऐसे बहुत सारे ये है। सो फर्स्ट ईयर में बिकॉज आई वाज हैविंग दैट स्किल, क्राफ्टमैनशिप का, सो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेट हुआ था, बिकॉज ये सब राउंड थर्ड राउंड में एडमिशन होने के बाद ऑलमोस्ट दिवाली तक मेरा एडमिशन हुआ था, दिवाली के जस्ट एक आध महीना पहले, अगस्त सितंबर के दरमियान। तो यूजुअली ट्रेंड होता है कि सीनियर लोग जूनियर्स को बुलाते हैं काम करने के लिए कि हमारी काम आके आ, मेरा ड्राइंग में कलर डाल, इधर मॉडल में ट्री लगा या कुछ करते बैठ, मतलब जो, बिकॉज थीसिस वर्क में इतना काम होता है कि एंडलेस काम होता है, वो खत्म नहीं होता कभी। तो उसके लिए कम से कम 3-4 स्टूडेंट्स जूनियर्स रहते हैं हर किसी सीनियर के पास। ये ट्रेंड है आर्किटेक्चर में। सो एक सीनियर ने बुलाया था मुझको उसका मॉडल में हेल्प करने के लिए, तो मैं गया था उसके घर और मैंने चालू किया काम। तो धीरे धीरे उसने बोला अभी ये कर वो कर, तो मैंने वैसे वैसे करते गया। फिर एक उसने बोला बिल्डिंग का ब्लॉक बना सकता है क्या, तो मैंने बना दिया, बट मैंने इतना फाइन वो बनाया। और दूसरा, बिकॉज आई वॉज हैविंग अ भारत ब्लेड, तो मैंने जब भी भारत ब्लेड इज अ टूल विच यूजुअली ये आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं या क्राफ्टमैन या प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कटिंग, पहले जब मैनुअल काम होता था, तो भारत ब्लेड वॉज सच अ टूल कि वो एकदम ब्रिटल था, उसको एकदम शार्प प्रिसाइज कटिंग होता है। धार आ जाता है। तो मैंने वो निकाला, ठीक है। तो वो बोले यार ये कहाँ से लाया, ये तो एकदम प्रोफेशनल मॉडल मेकर्स वगैरह यूज करते हैं, इससे हम लोग भी इतना साल है ये फील्ड में, हम लोग भी काम नहीं करते। बोला कि नहीं, ये मेरा आदत है, मैं इसमें ही बनाता हूँ क्योंकि घर पे भी है मतलब ये बैकग्राउंड। तो उसमें मैंने इतना क्रिस्प मॉडल बनाया कि उसने मुझको पे किया वो मॉडल का कि अरे मॉडल तू इतना प्रोफेशनल जैसा बना है कि पैसा ले ले इसका। सो फर्स्ट ईयर में ये किस्सा होने के बाद पूरा सीनियर्स में पता चल गया कि ये तो मॉडल काम की मेकर है। चीज है, और हाँ ये ये काम की चीज है। नहीं, हाँ, बिफोर इसके बाद बिफोर दैट बिफोर दैट बिफोर दैट हाँ, बिफोर वी मूव ऑन, फर्स्ट टाइम you were paid without even asking for it. यस यस। So तो इवन दैट वाज शॉकिंग फॉर मी, अरे ऐसा पैसा कैसे दे सकता है कोई। अच्छा, मतलब तभी समझ में आ गया कि अभी पैसे कमाना है तो कैसा हम्म कमाना है, हम्म। तो राइट? यस यस यस। तो फर्स्ट ईयर में ये किस्से के बाद तो सबको समझ गया कॉलेज में कि ये लड़का तो इसको पकड़ के रखना है, अपना काम निकालने के लिए ये अच्छा करता है, इसको ले लो। तो शुरू शुरू में सब लोग अभी जिसका वर्ट रहता है कि जो लोग मतलब सीनियर में भी सीनियर रहेगा, जो सब काउंसिल हैंडल करेगा या स्टूडेंट बॉडी हैंडल करेगा,
सो उन लोग ने भी पकड़ के रखा कि तू इधर उधर जाने का नहीं, हमारा मॉडल करने का। तो बाद में हमको समझ में आया कि अरे अपने को सब लोग यूज कर रहे हैं। तो फिर मैं और मेरे और भी 2-3 फ्रेंड्स हम लोग ने मिलके सोचा कि अभी नाउ दिस इज टाइम वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस, लेट्स स्टार्ट मॉडल मेकिंग फॉर्म। तो बाय एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वी वर टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। पेड मॉडल्स। क्या एंड बात। सेकेंड ईयर में हम लोग ने एक फ्लैट रेंट पे लिया था 2 BHK, ओ और उसमें वाओ। हमारा मॉडल मेकिंग का फॉर्म था। उधर वाओ। खाओ पियो काम करो, जो करना है करो, काम चलते रहेगा। नहीं, बट मॉडल मेकिंग में वो रॉ मटेरियल वगैरह 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 सब कुछ तो है. दिस इज वन पार्ट ऑफ द एंटायर कोर्स. The other part of the entire course, model making was a passion. Yes, Absolutely right. yes. Which was the subject that was most annoying subject of the entire 4 or 5 year span? Most annoying subject was structural design Kya? form Don't tell me. and history. Structural design. Yes, yes. Structural design and history. वो मतलब मेरा 7.5 ही था वो, 5 साल का। मुझको 2-3 KT भी मिला था हिस्ट्री में, Oh स्ट्रक्चर। my God. अच्छा, बट म्हणजे बाय that yes, by that end of that the final theory, year we मतलब are developing. not actually the passionate part about it. उसकी history पढ़ो, ये पढ़ो, उसमें केटी मिला ऐसे. Or the entire subject itself was boring. The entire subject is boring. I mean, Oh. history फिर भी ठीक है. You can, I mean, if you go deep into it, you can create liking, because history, humanity, or there were two subjects. Humanity, in which what happened when. तो वो एक ये था, कौन से किंगडम में क्या डेवलपमेंट हुआ और कौन से मंदिर या क्या क्या बने, या क्या डेवलपमेंट हुआ है ग्लोबली. And second subject was history, in which there was building elements are given in detail to study. तो मंदिर में कौन से एलिमेंट होते हैं वगैरह. सो हिस्ट्री में थोड़ा तो इंटरेस्ट था, बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू बिल्डिंग. ह्यूमैनिटी में तो अब किसने क्या किया है और कितना साल पहले किया है कैसा ध्यान में रहेगा. और because there was too much syllabus, or you can see even architecture student, they never sleep for 5 years. Day night submission chalta hai, college or traveling is also part of life. So ये सब करते करते, even though these subjects are complicated, there is no time, or not sufficient time to attend and study it well. So this subject was like एक पुराना गाना है, मोहन चोटी पे फिल्माया गया है. सिकंदर ने पोरस से की जो लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, मालूम है? If at all you are not aware, just see that. That's a very nice song, and I think it fits into this situation perfectly. So model making you started, that's absolutely fine. Building design, that was of great passion. But all these things, when you are trying to trying to think on this or trying to work on this, you need to have many things in front of you in to observe, and for that you need to have traveling passion as well. Because if you are staying in Bombay, and especially suburban Bombay, so everywhere you will see monotonous type of structures. So what was that where, I mean, how did you find this various different structures or something? Architecture actually is very limited, or in a very controlled situation, controlled by all means, right from the rules, regulation, the client budget, client's mentality, and most of the projects are very commercial. So that is why it is very difficult to find a good architecture in cities of India altogether. But still in Greater Bombay, old buildings are which are pre-independent or
these are, historical structures or heritage structures. These are fantastic examples, and even today, anybody go to ET station, he will Yes. at least look Entire once. Bora Bazaar or Like this. fort area and all. Yes, It's exactly. fantastic. So, and again, today the world is very small on our screen, so you get to know everything right, front of you anytime. You can check what is happening around. So So, first travel abroad. Why I'm asking you this question? There is a motive behind this. कि इंडिया में इतना लोगों का सोच नहीं है, या दे आर वेरी मच कमर्शियलाइज्ड, या they are not interested in hatke thinking and all that stuff might be true, but abroad it is not the case. I believe there are people who are interested in doing experiments, and they are encouraged by this. So because I know your other commitments or Italy visits and all, that's why I'm asking you this. So to actually cater this passion, you had first abroad visit, or it was just chance mila to chale gaye, ya it was a tour or what? it was actually business tour. The first tour, even all tours were basically with some purpose, apart from just traveling. First time I got opportunity to go to China for one of the project. I procured material from there. So I was not even having any idea. Suddenly, a week before it was decided, and that was my first trip in 2013. So I went to China, Guangzhou and Foshan city, and it was good experience. The world was completely different, and world is very different outside India. So of course, the moment you enter into airport, the different world start from there. Okay. And we are fortunate enough that the Mumbai airport is also very iconic building now. Yes. Chhatrapati Shivaji airport is one of the best airport I can say I have traveled across places. Great. So first tour was for China. Was it at that time you were doing as independent businessman, or you were serving somewhere? No, I actually since beginning I've been trying to do things independently, like in model making also. So model making was our pocket money thing. इसके लिए घर से पैसा लेने का जरूरत नहीं है, खुद मॉडल करके अपने सब शौक उससे ही पूरे किए. So after even that, I was in couple of offices. I was working on DY Patil Stadium for a year or more. Then I was working in couple of architect offices, and immediately by 2010 I started my practice by end of 2009. And within couple of years I got opportunity to work with Thomas Saraceno, and he's a German artist. And for him I manufacture artworks which are into metal and all. So to buy those particular very rare material, I went to China and I got processed customizedly done for myself. So that was even that decision I took so suddenly कि यहाँ पे इंडिया में इसका अवेलेबिलिटी कम है. एंड फिर अभी चाइना इज अ फैक्ट्री फॉर होल ग्लोब. तो चाइना में ये करके कोऑर्डिनेट करके immediately I went there, I got material produced and supplied. Okay. So how was the, I mean, how did that route to Italy? Route to Italy was I worked with Thomas. He is one of the very renowned or maybe top 3 artists in Europe right now. And
So he do lot of complicated artworks. Then after that, by reference, I got a connect with Sotama. He is a Finnish artist and architect. So they also do very artistic building and or interior or that kind of unique work. So while working with Sotama, we did a lot of experimental work, and the 3D printing technology was very new that time. Even in India, it was not there by 2013-14. So we did one project for a hotel. It was a heritage hotel, and then I realized that I'm capable enough to serve globally. I mean, I can match that standard, European standards. I already work with these people, and I produced their work. So then I decided, आत्मनिर्भर बनो. अभी चलो अपना टाइम आ गया है, दूसरे का मॉडल कब तक बनाएंगे अभी. Now I should go to represent myself, my brand or my design. Then I decided to participate in Milan Design Week, and then I sent my portfolio, my designs, my works to the committee, and then they selected, and I got opportunity to display my products to Milan Design Week. Great. Very few people get this honor. So from India, how many are there? So there were three guys from India. One was from Chandigarh, one girl from Delhi, and I was from Bombay. Okay, great. So throughout India, there were only 3 people. Yes. So it's an honor to get selected for that. Right? Yes. So after going there, you had been going there consistently? No, previously also I've been to Europe to visit Thomas office, and then I had some leisure tour also. I explored Italy, architecture of Italy and Germany. So I had been to a couple of times to Milan and Milan Design Week, and it was a great experience. Yes, obviously, because very much honored people and those who understand what is art. I would say I would put it in this way, because only being passionate is not going to help. You need to understand the thought process behind it, which I feel you are different. Why you are different? Because you more focus on thought process. That is what is required when you are designing something. You are trying to communicate. An artist always tries to communicate something. Exactly. Right? तो वो communication किस तरह का होना चाहिए, उसके ऊपर सोच के उसको बनाने वाले बहुत कम लोग होते हैं. So you are one of them. लेकिन ये सब चीजों में नाउ मेरा बेटा अभी बड़ा हो गया है, वो खुद आत्मनिर्भर हो गया है and all. The other side of the life. So घर से कुछ प्रेशर आने लगा था, या पहले ही कुछ फिक्स हुआ था, या because your wife is a microbiologist. So yes. I mean, how come both these two different fraternities, how did they come together? कोणी कोणाला हो म्हटलं, to be very precise. Even though there are two fraternities, it all happened before that. क्या बात है. So that is why I mean we met in architecture entrance classes. Oh. And, so in tuition थोड़ा आंखों से आंखें मिल गई. अच्छा. और फिर आंखों से आंखें मिल गई, या वो कुछ प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम पहले रिजॉल्व हो गया, और वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होते होते लाइफ का भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया? वो तो बस हो गया. अच्छा. वो कैसे हो गया किसी को पता नहीं चला? हाँ, बहुत टाइम तक पता नहीं चला किसी को. अच्छा 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 अच्छा. तुम लोग दोनों को तो पता था ना, या तुम लोग दोनों को भी पता नहीं था?
नहीं, हमको पता था. हाँ तो ठीक है. वो तो एक 2 महीने का ये था, बट फिर बिकॉज माय डिसीजन एंड my liking, I went to engineering, then I changed to architecture. Hmm. She also tried for architecture, but she had a liking more into medical or biological subjects. So she went to biotech field, Okay. and I went to my own choice. Great, great, great. So And after this, matlab mm, after marriage, now mhm, you had your own setup, right? You mm. समझिए बस होश संभालते ही अपने पैरों पे खड़े हो गए थे, right from first year itself. So was it a decided thing that she is going to do job and you are going to pursue your liking, passion, business या ऐसे कुछ? नहीं, वो तो या अभी फिर तक होते डिसाइड गए? नहीं हुआ है. अच्छा अच्छा, उस मतलब पे तो अभी वो तो भी हो गया है ऐसे. उस पे तो अभी भी डिबेट होते हैं. अच्छा. So But uh, she is more into research and that अच्छा. kind of Okay. thing. I Okay. am more into doing my own things, Hmm. right from creating till serving people. Yes. So थोड़ा पिंड अलग है Mm-hmm. मेरा और उसका. Mm-hmm. So उसकी वजह से थोड़ा अभी भी we have not concluded on anything. अच्छा अच्छा. So ये the debate is चल still रहा going on. है. Debate is Yes, still on. ठीक exactly. है. Okay. Coming back to the earlier discussion. Now Hmm. heritage buildings in Bombay, right? Hmm. Now what we have understood अपने रायगढ़ फोर्ट से एक्सपर्ट सुरेश पुकाळे कि you Hmm. need a special kind of treatment or special kind of Hmm. ट्रीटमेंटच त्याला म्हणता येईल विजन की ते ते सगळं जे काही आहे ते मेंटेन करणं अँड टू ऑपरेट अँड ऑल दॅट स्टफ. इवन आय बिलीव्ह मिलिंद चव्हाण ऑल्सो हॅड वन्स मेन्शन्ड इन हिज प्रेझेंटेशन ही हॅड अ जॉब ऑफ repairing some heritage building, and it was a Hmm. totally different way of treatment and all. So Hmm. if at all it had happened, has it first of all happened ki you get a chance to suggest something and that has affected your vision towards looking at the structure की हे आता थोडंसं मोडकळीला आलेलं आहे or this is slightly difficult, now you need to really reinstate that. So while doing that, some of the things that have that you realized and that have changed the perspective of you were looking at the job in the earlier instance, असं काही कधी झालंय का? ऍक्च्युली हेरिटेज स्ट्रक्चर वरती डिरेक्टली काम करायचा चान्स तर मिळाला नाहीये. बट दिस हॅपन एव्हरी टाइम आय डू एनी प्रोजेक्ट, आय एक्सप्लोर समथिंग न्यू Mhm. and I get some new ideas and more inspiration to do something Mhm. different again next time. Mhm. So uh, so it's a learning uh, process Mhm. in every project. हो, पण आत्ताची वॉट एव्हर प्रोजेक्ट्स यू आर हँडलिंग राईट नाव, सो Hmm. इन दॅट वॉट एव्हर थिंग्स यू हॅव बीन डुईंग राईट Hmm. अँड comparing it with heritage structures or sorry, see let me put it in this way. India is a diverse culture. So Hmm. whatever homes we see in Bombay, it is not the actual culture that we have in India. In Maharashtra, the culture of building homes is different. In Rajasthan, it is different. Maybe in South, it Yes, is yes, different. yes. In towards northern side, it is still more different. So Hmm. या सगळ्याचा मेल घालण्याच्या दृष्टीने असं आतापर्यंत मिळालेलं कुठचं प्रोजेक्ट की ज्याच्यामध्ये यू ऍक्च्युअली हॅड यू कुड क्रिएट समथिंग जे जो मॉडेल मेकर जो आतमध्ये आहे लपलेला. सो Hmm. त्याच्यातून म्हणजे आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल आस्पेक्ट, फॉरगेट ऑफ कमर्शियल आस्पेक्ट, that project might be costing only for maybe 10 or 12 lakhs. So highest commercial project maybe 5 crores, 6 crores, whatever. But
every time handling that much big project or commercially viable project will not give you somewhat satisfaction that you have created something new or hatke. So what was that project that gave you the satisfaction? In the very beginning of my practice, आमच्याच हमारे गांव के पास में एक रिलेटिव का ये था हाउस. सो इट यूजुअली क्या होता है कि गांव में या प्रॉपर्टी होता है तो ये डिवाइड होते रहता है, ठीक है, आफ्टर जनरेशंस. तो कैसा होता है कि गांव में का एक घर था और उसमें का एक हिस्सा जो क्लाइंट के साइड में आया था, ठीक है, और वो ऐसा हिस्सा था कि सब घर के बीच में था, तो सब साइड से दीवार ही था उसमें. इट वाज पैक्ड फ्रॉम ऑल साइड. देयर वाज नो एलिवेशन. Oh, okay. So it was a project where and the client came to me and he for him budget was not the issue. I mean उनका एक किस्सा ऐसा हुआ था कि he stays in कुर्ला, old area of कुर्ला तकियावाद. तो उनका एक कॉलेज था पुराना, तो उनको वही कार पसंद था. तो एक बार ना कॉलेज चोरी हो गया, तो उन्होंने दूसरे दिन इनोवा लिया. तो ही वाज दैट काइंड ऑफ ये कि जो जैसा करना है करो. बट उसको घर का प्लॉट ऐसा आया कि जिसको देर वाज नो ओपन स्पेस, ठीक है. और अगेन बिकॉज इट वाज अ एंसेस्टर प्रॉपर्टी, ही वांटेड टू बिल्ड देयर ओनली. उनको बहुत कुछ कर सकते हैं कि उनका बहुत सारा प्लॉट भी था, बट उनको वहीं पे बनाना था. तो दैट हाउस वाज नॉट हैविंग एनी एलिवेशन, लाइक व्हाट यू से कि ब्यूटीफुल ये होना चाहिए, इधर से कुछ ग्लास का विंडो है या कुछ है. सो आई प्लान्ड इन इट इन सच अ वे कि you will not feel that it is having all dead walls from all sides. Okay. I gave a couple of courtyards, lot of skylights, so natural daylight and everything can come and go inside it. It was naturally ventilated and daylight वगैरह का play भी उसमें बहुत अच्छा था and double light spaces वगैरह. So he was, I mean, everyone was सरप्राइज्ड कि अरे ये अंदर जाने के बाद ऐसा लगता नहीं है जैसा पहले लग रहा था कि ये तो डेढ़ घर बनेगा, इसको खिड़की भी नहीं है. सो आई थिंक वो घर का मेरे पास भी कोई फोटो नहीं है सामने से. Okay. बट आई थिंक दैट वाज अ प्रोजेक्ट की गांव में है. इट वाज हैविंग ऑल दोस कल्चरल इन्फ्लुएंस, बट अगेन इट वाज अ मॉडर्न बिल्डिंग and still it was not a beautiful building. It was completely functional space. रहने के लिए घर है and उसका condition was different. It was and you know in that condition we tried to give a satisfactory design solution. That I think वो एक है. Then again there was one client, for him we built a house of about 10,000 square feet for a family of 5. Now members are more, but it was like a mall. I mean, you can just imagine. Yes, 10,000 square foot. It's yes, huge. 1,000 square feet was only living room. Then there was a lift, staircase inside, and it it was executed right from the first line till a big 16 feet chandelier. We did that project executed in flat 6 months. My goodness. So that was again one of the most unique, or we can say very different project in all dimensions, right from designing till every part of it. It was huge. It was done so crashly, and everything we did best to create that building. Great. Now, when we are talking about this projects and all, so how do you handle if your client is trying to interfere in your thought process?
how do you handle that? Why I am asking you this question, let me also put it in more detail. Nowadays many people are trying to project themselves as modern thinkers, but Yes. in reality they don't want to discard their cultural values as well. So when you are trying to build a new house, one very important aspect nowadays that is considered, that is Vastu. Anupma madam यहाँ पे हैं, so I know her husband is in the Vastu consulting, so she will agree with me on that. So what is the trend now when you are developing a plot? Because the way you said that Shandiel ka, I think you had presented in your presentation as well. तो अप्रोच कहाँ से होना चाहिए, उसका मेन एंट्रेंस कहाँ होना चाहिए, उसका बाथरूम कहाँ होना चाहिए, all these things they are defined as far as vastu shastra is concerned. So if you are trying to plan out accordingly, or due to some odd plot size or odd plot location, if you are not able to accommodate all those things, then interference of the people, because आजकल क्या है, सब लोग एकदम smart and they are aware about everything. You just go to Google, search karo, and that is the result. Even people do not hesitate to challenge the doctors. You have prescribed me this drug, but it is not meant for them. So is from this angle I am asking you this question. Clients come with lot of expectations. They want vastu, they want modern building, they want glass facades, they want everything modern. But we need to work out a thing which is equilibrium of all those things. And the technicality, it is not the problem. Planning with a vastu, planning or or maybe any engineering challenge, or so I feel technically there is no problem. Problem is with people and handling the people and their thoughts, because and because of this internet, everyone have new idea. When next time you meet them, they have some different perspective. So sometimes it becomes very difficult to control the clients, and you know because they give more thought on uh, on the design and process. Yes, very much. Now, so that's why I asked you this. As an artist, when you are trying to work on this, then sometimes आर्टिस्ट लोगों के पास पैशन बहुत कम होता है, ऐसे सुनने में आया है. Sometimes it happens, मुझे नहीं करना है, चल छोड़ दिया आधे में से. So I have not at least heard you are that kind of काय म्हणायचं crazy guy की करत नाही जा, असं कधी आतापर्यंत ऐकलेलं नाहीये. पण असं होण्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे? नाही, अशी प्रोबॅबिलिटी नाहीये. बिकॉज I think the perfect solution is the perfect solution must get accepted. So see, it happens because every client, it is their baby too, the project. So but in the end of the day, his all requirements should be fulfilled, and that is the main challenge. Apart from our thought, our concepts, our technical limitations or boundaries, budget, everything, the midpoint, and reaching to those expectations is the really thrilling part of the practice, you can say, and especially the Indian people. आवाज गेला. When you are handing over the site, so final handover when it is going to happen,
at that point of time, looking at his expressions, you decide whether it's 101% or it's 99%. See, everyone gives a different reaction, but till now, all of the clients were happy about the design and some unique flavor which I have given them every time in every Yes. project which I try to do. They are quite satisfied with that point, and for me, that is the ultimate success. Or apart from commercial things, I believe my artistic expression and my design language is accepted or enjoyed and appreciated by client or anybody is it is my achievement. That is the Great, ultimate achievement. great. So whatever potential you feel you have, so can I say, so far so good. It has been exploited to the fullest extent. It has been exploited to maybe 70%, 80%, or yet the dream project is yet to come. किंवा काय म्हणजे कसं काय सांगता? Yes, dream project is yet to come. Maybe I would like to design the bridge behind you, that kind of superstructure Wow, to wow, design. wow, wow, Or wow. I would like to design something like Eiffel Tower kind of structure, Oh, that is monumental, and and I like to work with steel and technical stuff. I was very good at construction BTech subject. Mhm, I mean, एक किस्सा है बताने लायक mhm. की स्कोर या पढाई और ते रट्टे मारणं जे असतं ते कधी जमलं नाही. दॅट इज वाय आय यूज्ड टू गेट फेल्ड इन हिस्ट्री अँड दॅट काइंड ऑफ सब्जेक्ट. But in construction, in the fourth year construction subject is quite tough to get through. And we had a jury. तो वो जूरी का नाम सुन के सब लोग जिसका काम नहीं है तो वो एंट्री नहीं करता हॉल में फाइनल जूरी देने को. उसको वो मतलब पहले से ही सरेंडर कर दे. तो ऐसे सब आए थे जूरी में. एंड फिर किसी ने ऐसे ही हवा किया कि अरे थेरी क्वेश्चंस भी पूछने वाले हैं. ये टॉपिक्स भी है, यू नीड टू स्टडी इट बिकॉज द सिलेबस इज सो बिग कि उतना टाइम ही नहीं मिलता है कि डिटेल में जाके कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है. तो ये सडनली किसी ने सुबह सुबह 7-8 बजे का ये किया, रूमर फैला दिया. एंड सब लोग कहाँ कहाँ से लाइब्रेरी से बुक ला रहे, ये ला रहे, वो ला रहे कि ये चैप्टर पढ़ो, वो पढ़ो. एंड अभी अपना तो दिमाग में ऐसा घुसता नहीं है. तो but I was very pretty confident कि my drawing was very clear and technically it was very I mean the drawing skills were very good with me since beginning. And the detailing part especially जो होता है technically उसका assembly है, ये है, वो है. And in especially in that time we got a professor and he asked us to do designs which will be created by us. And the detailing, how we will be doing its detailing on our own ideas, and you have to make the fabrication drawing of it. Hmm. So ये सब्जेक्ट का तो जो डिजाइन खुद ने ही कुछ इमेजिन करके बनाया है तो उसका ड्राइंग यूजुअली व्हाट हैपन पीपल डू गो टू लाइब्रेरी टेक रेडी ड्राइंग एंड दे मॉडिफाई और दे जस्ट कॉपी पेस्ट एंड उसमें लेआउट में सब सेट करके दे सबमिट. But here the challenge, I mean, it was an experimental program our professor did that time. So there were no details which can be copied from the ready books. Okay. So that time I did my own details and it was very intricate stuff. और एकदम खाच कुछ ड्राइंग है. तो अभी जूरीज आए हैं ये ऐसा ऐसा सबने ये किया कि अरे वो तो सिलेबस के अपना सिलेबस को पकड़ के ये थ्योरी आने वाला है, ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा. जो तो मैंने सरेंडर कर दिया. एक तो फेल दूंगा नहीं तो फिर देखा जाएगा जो भी है.
काम तो किया है बट अभी पढ़ाई नहीं किया है वो रट्टाबाजी. So I went into jury and I was very neutral. I mean I knew कि अगर फेल होना है तो होना है, खत्म. So I went there. So jury asked weird questions कि अरे ये कैसा होगा, ये कैसा होगा. But I was very confident कि मैं detailing and everything was so refined, and it was very practical. And because I was into model making and all, even yesterday I was talking with Rupali madam, and I have frequently used surface development term with her, so we discussed on that term. So आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये कैसा बनेगा और उसका डिटेल में ड्राइंग कैसा बनेगा और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो. सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल रिप्लाइंग हिम. तो इवन वो भी थोड़े ये हो गए कि अरे ऐसा कैसा तू बात करता है कि मतलब हमसे डरते सब लोग. तो मैंने जूरी दिया, बाहर आया, मुझको लगा अभी तो मैं गया. जैसा मैं उससे बात किया हूँ, ये तो डेंजर जूरीज है, अपना तो विकेट है. But in couple of days I got a score and I was highest in that jury. And on the similar basis, then I worked with uh, sculptures like Thomas Saraceno's work. It was quite complicated. It was a German product, or it was these. I mean, in Germany they do not have any limitation to produce that kind of artwork, but still that job came to me. Initial samples were rejected with different reasons, but later on, after few months, they come back to me and ask me to again produce it. So I think that thing is very, I mean it that is my favorite subject. Building construction or building construction drawings building and, model, maybe not construction yes, as and a steel whole. or metal complicated drawings. Because I'll tell you what happened today. Now that you are referring to this construction and model making and all. Now whatever masks you had given me, that sample thing. So as you know, my project is going on at Jupiter Hospital, and today I happened to meet the guy wherein he is going to talk in the concert to the concerned people, and see the possibility. But before that, something different happened wherein I was also very much tense. So whatever mask you have designed, it's a kind of headgear. And when I handed over, he took out one, and in front of me, without even looking at me and asking me, he tried to twist that just to check whether the glue that you have used and the padding that you have used, whether it just releases that, or and whatever material is there, that gets damaged or not. But yes, thank you very much. At least ऐसे कुछ हुआ नहीं. So that shows how much you think while doing this. I mean, that was the test of the pudding is in eating it. So that was the moment I realized कि नहीं, ये बराबर है. I mean, the thought process behind this has really gone well. कि कोई कितने टॉलरेंस का या कितना टफ मटेरियल होना चाहिए किस चीज के लिए, ये सोच समझ के इसे बनाया गया है. सो हेड्स ऑफ टू यू. पण ह्या सगळ्या प्रोसेस मधून आता व्हॉट एव्हर बिल्डिंग अँड ऑल दिस यू हॅव सेड, ऍज अ टीम म्हणून विचार करायचा झाला, यू एज यू राईटली सेड, यू हॅव ड्रीम प्रोजेक्ट लाईक द ब्रिज विच इज देअर ऑन माय वॉलपेपर. सो त्याच्यासाठी जे काही टीम लागेल, सो when you are trying to build the team, what importance you will give? You will give importance to the qualification, to the education, to the passion, or what? Because nowadays entry point education is very important. So people try to judge each other by just looking at the degree. उसमें कितना आता है, क्या है, वो सब nobody is interested in knowing. Now that you are at this stage and you have reached here, because rather than going ahead with the commercial or
the rakta part of it. You have understood the things and you have been doing it. So you are peeping behind the scene क्या हो रहा है. So टीम बिल्ड करते समय किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस होगा? I prefer the final output. That should be workable. I mean, workable in all aspects. Should be technically sound, executable, practical. It should have its own identity. Of course, creative bhi hona chahiye. But apart from all, it should come into reality. So many students or trainees or employees come to my office, and but I see, all these are like crazy boys. But कोई है जो बहुत concept based पे सोचते, but they don't know how to exactly execute it, and that is the knack of it. Correct. So there is a difference in artist and architect. Artist can draw, paint, or do sculpture, or they can do anything. There is no boundary or any framework to it. They have complete freedom. But in architecture, you have complete different responsibility. Responsibility of the building should sustain. It should function well. It should be having a perfect functionality. Everything should be optimistically used, right from the space planning till the material selection, budget, the climate. There are hundreds of aspects, and again, all are it is mold according to the client's perspective or priorities, the project's requirement, what kind of project it is. So it should fit or work well when it come to reality, and that is what I see when I choose people to work with me. Right from even carpenters, or I have very particular team of people with whom I like to work with. Even carpenter भी है या छोटा भी काम करने वाला during this span of practice, I have decided or selected some people. Great. Jury का जो फंडा था in college days. Now I believe you also have been going in as a jury. Yes. So आता कसं आहे? Once upon a time you are on the other bank of the river. Now you are on this side. So how do you find it? Yeah. So these all things I try to look into their drawings. And when I go as a jury, I have a different responsibility. I have to see to it that the student have grasped well. When he appears into exam, after that, after a few months or maybe year, he's gonna come into practice. So he should be capable, So those all the things I look while doing jury with their drawings and their stuff. So it should be realistic. It should be creative. It should be technically sound. It should be quantifiable. It should be executable. All those things I see. अशा ज्युरी मध्ये कधी अशी वेळ आली का सांगायची एखाद्या मुलाला? Once upon a time I was on that side. Now don't try to make fool of me. फट्टे मत मारो. हो, असे पण आलेले प्रसंग. कारण मी हे विचारलं कशासाठी मला तर जस्ट आय रिमेंबर्ड समथिंग इन MH हाय स्कूल ठाणे. देयर वॉज वन टीचर and he had written a book, and the book's name is Sashachi Shinga. So what he has written, so if you are asked a question in exam wherein you don't know the answer but you want to write something,
सो द बुक स्टार्ट्स विथ दिस. एका परीक्षेमध्ये असा प्रश्न होता की अशोक स्तंभ कुठे आहे. सो वन गाय हॅड रिटन अशोक स्तंभ ठाण्याला तळापळीच्या मध्यभागी आहे. सो अशी फनी येतात. सो वाय आय आस्क्ड यू दिस बिकॉज sometimes you remember the answers throughout your life, but at the same time there are some kids who have really got that spark, and we need to acknowledge yes, I also had not thought of this aspect, so what you are doing is right. So असे दोन्ही लोकांचे अनुभव, experiences you can get in that. That's why I asked this jury angle to you. Now coming back to, I think it's almost 6, so anybody wants to add, anybody wants to ask any question? Hemangi. Hi Nimish. Hi. अरे मजा आली. I had so much fun hearing about, and it's endless, I think, conversations with you. That day we were on the phone for 2.5 hours. Oh. So I don't